पटना में वक्फ कानून के खिलाफ आज एहतजाज होगा। मुखालफत में उतरी है इमारत शरिया। सुबह 10 बजे यह एहतजाज किया जाएगा। पटना में एहतजाज आज देखने को मिलेगा। सुल्तानगंज में तमाम मुजाहिरीन जुटेंगे। कसीर तादाद में लोगों के पहुंचने की अपील की गई है। तो वक्फ कानून की मुखालफत में यह एहतजाज आज पटना में किया जाएगा। तो तमाम रियासतों में हम देख रहे हैं कि वक्फ कानून को लेकर जो नाराजगी है वो लोगों में बढ़ती ही जा रही है और मुजाहरे किए जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। इमारत शरिया के जरिए आज पटना में यह एहतजाज बुलाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम वक्फ बिल को रिजेक्ट कर, जो वक्फ कानून बना है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और उसके लिए कल एक धरना सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान पे 2 बजे से 4 बजे के बीच रहेगा। कोई भी कहीं से नारे लगाते हुए, रैली लेके, जुलूस बना के, झंडे, बैनर या स्लोगन लेकर ना आए, ये मैं खास तौर से, क्योंकि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान है। वक्फ कानून को रद्द करने की मांग को लेकर भोपाल में मुस्लिम समाज के लोग धरना देंगे। कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने यह अपील की है। यह धरना प्रदर्शन सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चलेगा। तो भोपाल में भी एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरा हमें देखने को मिलेगा वक्फ कानून के खिलाफ। वक्फ कानून को रद्द करने की मांग को लेकर भोपाल में आज मुस्लिम समाज के लोग धरना देंगे। कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो इस धरने में शामिल हों। सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर दोपहर 2 बजे इसकी शुरुआत होगी और 4 बजे तक ये धरना चलेगा। तो 2 घंटे का यह एहतजाज यहाँ पर किया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर जुटेंगे और वक्फ कानून को रद्द करने की मांग की जाएगी। तो लगातार अलग अलग शहरों में वक्फ कानून की मुखालफत जारी है। नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है जब से ही ये कानून नाफिज हुआ है। आपको बता दें कि दोनों ऐवान में पास होने के बाद 8 अप्रैल को ये कानून बन गया और अब लगातार इस कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है। अलग अलग रियासतों में ये नाराजगी देखने को मिल रही है, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं और भोपाल में भी एहतजाज आज हमें देखने को मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं और प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। पटना में भी आज एहतजाज है, इमारत शरिया की तरफ से एहतजाज बुलाया गया है या ये शुरू हो चुका है एहतजाज? क्या अपडेट वहां से मिल पा रही है? देखिए जहरा, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दें कि ये इदारे शरिया की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है जिसमें बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के जितने तमाम मौलाना हैं उनको बुलाया गया है और पूरे देश के इदारे शरिया के जो नेशनल चीफ हैं, सदर हैं, वो खुद गुलाम रसूल बलियावी इस मीटिंग में होंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मीटिंग लगभग 11 बजे शुरू होगी और ये पहले माले पर शुरू होगी, ऊपर का जो तल्ला है उस पर शुरू होगी। लेकिन पूरे जो इलाके हैं वहाँ से लोग आने शुरू हो गए हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। ये बताइए कि मीटिंग कितने बजे शुरू हो जाएगी? आज की मीटिंग शुरू होनी है 10 बजे से। इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे उलमा, मशाइख, वकला तशरीफ़ ला रहे हैं। मुमकिन है थोड़ी ताख़िर हो जाए उनके इंतज़ार में। वैसे सब लोग आ ही गए। आप देख रहे हैं हलचल है, हर तरफ लोगों की आमद है। इसमें एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो इससे पहले बताया हमने कि हमारा जो एजेंडा है जो वक्फ कानून बना है, ये वक्फ कानून जो हमारी आज़ादी है और आइन की रोशनी में जो कुछ हमारे इख्तियारात हैं, ये सारे इख्तियारात मसदूद हो गए, छीन लिए गए। और जो खदशात हैं वो अब तो मुँह फाड़े खड़े हैं। इधर बिल पास हुआ नहीं कि उधर मसाल खड़े कर दिए गए। लाश पड़ी हुई है, दफन नहीं करने दे रहे हैं। भाई कैसा बिल है? आप ला रहे हैं कि हम ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, उनकी लाश बाहर खड़ी है, आप दफन नहीं करने दे रहे हैं, कैसा फ़ायदा है ये? तो इस तरह के मसाइल हैं। अब आइन की रोशनी में हमें कानूनी जंग कैसे लड़नी है और क्या हमारा लाहे अमल होगा, इसलिए उलमाए किराम को, मशाइख अज़ाम को, वकला को, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उन तमाम के जगहों को हमारे उलमाए किराम आ रहे हैं। उनसे मशवरा करके हम कुछ तय करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। देखिए जहरा, ये तमाम लोग लगभग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार अपने कैमरामैन शहनवाज से मैं कहता हूँ कि आपको वो ऊपर का हिस्सा दिखा दें कि ये टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर पर इसमें मीटिंग होनी है और झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के लगभग 100 से ज़्यादा इसमें मौलाना शामिल होंगे। आम लोगों को इसमें नहीं बुलाया गया है, सिर्फ मौलानाओं को बुलाया गया है। और खुद जो सदर हैं इदारे शरिया के,
गुलाम रसूल बलियाबी जो पूर्व सांसद भी हैं, MLC भी रहे हैं, वो खुद इसमें शामिल लेंगे। वो JDU के अभी महासचिव भी हैं और आज उनका जो एजेंडा है और जो पार्टी लाइन के बाहर जो वो फैसला लेंगे वो सबसे अहम होगा, क्योंकि आज की जो ये बैठक है, ये बैठक समझ लीजिए कि आपको मैं दिखाना भी चाहता हूं कि देखिए लोग इसमें शामिल होने के लिए काफी दूर दूर से आ रहे हैं और ये तमाम लोग जब बैठक में आज शामिल होंगे लगभग 4 घंटे तक ये बैठक होनी है और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि इदारे शरिया की तरफ से आज क्या फैसला लिया जाता है और उस फैसले को फिर अमल कैसे किया जाएगा, ये भी आज की ही इस मीटिंग में तय किया जाएगा। बिल्कुल, तो आम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, सिर्फ तमाम उलेमा मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और